यहाँ पर गुरुपाल लिख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका भाग्य भगवान बनाए, है ना, या व्यक्ति चाहता है कि उसका जैसा वो चाहे वैसा हो जाए, है ना, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। ये बात सच है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होने लगा, सब लोग कहते हैं कि मेहनत करने से, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, हाथ की रेखाएं बदल देते हैं, जिनके हाथ नहीं होते उनका भी तो, वो भी तो भाग्य होता है उनका, ये हाथ की रेखाओं के पीछे आप क्यों पड़े हो। तो ये लोग जो सबसे ज्यादा पापी लोग हैं उनके स्टेटमेंट है, क्योंकि भगवान ने गीता में बताया है कि जो दुनिया के सबसे पापी लोग है ना, वो उनकी शरण में नहीं आते, ना उनके बारे में जानकारी रखते हैं, है ना। ये दुष्टों के स्टेटमेंट है। जो पुण्य आत्मा है या जो पवित्र आत्मा है, वो जानते हैं कि हमारे द्वारा जो किए गए कर्म है उनका एक फल होता है, और वो फल जब इकट्ठा होता है उसी को भाग्य कहा जाता है ना। और ये एक जन्म से संबंधित नहीं होता। कुछ नास्तिक लोग हैं, बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, तो उनके कहने से तो वो तो कुछ भी बोलेंगे कल, है ना। हम लोग का इतना फेथ है साइंस पे कि अगर साइंस ने कल बोल दिया कि भगवान है तो भगवान मानेंगे, भले लोग विश्वास नहीं करते। तो बात ये है कि मुझे इस संसार में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अभी नास्तिक लोगों का हो चुका है, और पाप करने वाले तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन दिया जाता है बचपन में, है ना, पाप कैसे करना है सिखाया जाता है, ट्रेनिंग मिलती है पूरी। उनको पता नहीं है पाप क्या है, फिर भी उनको सिखाया जाता है बचपन से। सिखाया नहीं जाता, उसी माहौल में वो जन्म लेते हैं। जैसे एक गुरु जी बताते हैं जो महाराष्ट्र से, उनको बचपन से नॉनवेज खाना सिखाया गया, बचपन से नॉनवेज खिला रहे हैं, तो पता ही नहीं है पाप क्या है पुण्य क्या है। तो ऐसे जो लोग हैं, है ना, इनोसेंट लोग हैं, वो लोग जब पाप करते हैं तो उनका एक सबसे बड़ा काम बंद होता है भगवान के सिद्धांतों पे से विश्वास उठ जाना, भगवान से विश्वास उठ जाना, और वो सब कुछ उल्टा ही करते हैं जो भगवत गीता में लिखा है उसके अनुसार, उसके जस्ट उल्टा करते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसे दुनिया में कई लोग हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन वही है कि जो कहते हैं कि हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल देंगे, है ना, अपने कर्मों से भाग्य बदल देंगे ना। भाग्य तो नहीं बदलता, वो बदल जाते हैं, वो मतलब शरीर बदल जाता है, मरते ही एक दिन। तो एक स्टेटमेंट आया था कि कौन था वो, नालायक, स्टीवन हॉकिंस नालायक, वो बोलता है देयर इज नो गॉड, तो गॉड का स्टेटमेंट आया नाउ देयर इज नो स्टीवन हॉकिंस। तो दुनिया में जो गद्दार लोग हैं, एक गद्दारों की दुनिया है। किनकी दुनिया है? इस दुनिया में किनको रखा जाता है? जो गद्दार हैं। सारे गद्दार भौतिक जगत में रखे गए हैं। क्या गद्दारी है? भगवान के साथ गद्दारी है, इसलिए सारे गद्दारों को एक जगह रख देता है। और जो सुधरता है, जो गद्दारी छोड़ना चाहता है, उसको भगवत भक्ति का मौका मिलता है। बाकी माया देवी किसी को नहीं छोड़ेगी। भगवान ने इस गद्दार जगत में एक अपनी सेविका को लगा रखा है, उनका नाम है माया देवी। वो माया देवी क्या करते हैं? वो उनको यही रखते हैं गद्दारों को। वो जाने नहीं देते यहां से किसी भी गद्दार को कि गलती से भगवत धाम पहुंच गया तो वहां की शांति भंग हो जाएगी। अगर भगवत धाम चला गया तो नुकसान हो जाएगा भगवत धाम का, इसलिए तू इधर ही रहे, यही जन्म मरण। और तू सोचता रहे तो सुखी होगा, लेकिन होगा कभी नहीं। तू सोचता रहे सुखी होगा कभी नहीं। ये माया का भ्रम है, क्योंकि माया जगत है ना, तो उन्हीं का इलाका चलता है यहाँ पे। और हम जैसे गद्दार अपने आप को सुखी बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन हो नहीं पाते कभी। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान
जीवात्मा की इच्छाओं को पालन उतने करते हैं जितने वो पात्र होते हैं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जितने वो पात्र हैं उतनी इच्छा पूरी होती है। अगर किसी ने पुण्य किया है तो अगले जन्म में उसको ज्यादा धन मिलेगा, उसको ज्यादा सुंदर शरीर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। और पाप किए हैं, गलत काम किए हैं तो उसको बदसूरत शरीर मिलेगा, उसके हाथ पैर टूटे मिलेंगे, बचपन से आगे फूटी हुई होंगी। बड़ी दया आती है लोगों को ना, खुद पे दया नहीं लोगों को बड़ी दया आती है दूसरों पे। तो दया के ऊपर भी चर्चा करेंगे आज, दया क्या है ना। तो बात ये है कि जो लोग पाप करते हैं उन्हें सजा मिलती है, जो पुण्य करते हैं उन्हें पुरस्कार मिलता है। गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार जो गवर्नमेंट के नियमों पर चलता है उसे गवर्नमेंट पुरस्कार देते हैं, और जो गवर्नमेंट के अनुसार नहीं चलता उनको जेल में डाल देते हैं। तो भगवान ने हमें जेल में डाल रखा है। इस भौतिक जगत को कारागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेल। यहाँ पर व्यक्ति सोचता है मैं महान हूं, लेकिन हर व्यक्ति ये सोचता है, वो है नहीं, ये सोचता है। क्यों? क्योंकि गद्दार है। गद्दार लोगों को ऐसा भ्रम डाला जाता है इस संसार में, है ना, कि तुम तुम्हारी गद्दारी चलाते रहो, एक गद्दार दूसरे गद्दार को लूट रहा है, एक गद्दार दूसरे गद्दार को सुखी कर रहा है। तो आज चर्चा होगी इन गद्दारों पे। हाँ, तो यहाँ पर अर्जुन को देखिए आप, गाल नहीं जाएगा उनको, गिर गया बड़ी तेज दोनों। हाँ, तो अर्जुन को क्या हो रहा है अभी? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है ना। क्यों युद्ध नहीं करना चाह रहा है? क्योंकि बचाना चाह रहा है ना। और अर्जुन जो क्या है, एक भगवान के द्वारा भ्रम में डाले हुए जीव, वो भ्रमित नहीं है, लेकिन भगवान ने उनको भ्रम में डाला ताकि भगवत गीता का प्रवचन हो। ओके, तो यहाँ पर अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं इनको नहीं, अगर मैं इनको नहीं मारूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, और मैं इनको नहीं मारूंगा तो ये भी सुखी होंगे। सही है? अर्जुन का चिंता जो खुद के लिए नहीं था, अर्जुन का चिंता इन लोगों के लिए भी था जो युद्ध करने आ रहे थे। अर्जुन सोच रहे थे कि मैं इनको नहीं मारूंगा तो ये सुखी रहेंगे, कि नहीं मरेंगे ना। यानी कि एक माया में भ्रमित जीव ये सोचता है कि अगर वो जिंदा रहे तो सुखी रह सकता है ना, या सुखी करके रहूंगा मैं भारतवासी हूं, है ना। मैं भारतवासी हूं, मैं देश से प्रेम करता हूं और मैं देशवासियों को सुखी कर दूंगा, कोरोना से बचा लूंगा, है ना। लेकिन बात यह है कि भौतिक जगत, जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं, उसको जिसने बनाया, भगवान ने बनाया इस संसार को, और संसार को बनाने के बाद भगवान ने वहां पर एक स्टिकर चिपकाया और इस स्टिकर पे लिखा दुखालय, आ जाओ दुख मिलेगा। मतलब आ जाओ दुख मिलेगा। जिस संसार को बनाया गया दुख देने के लिए, उस संसार में देश प्रेमी लोग सुख की आशा में, सुख की आशा में है वो लोग, लेकिन सुख कभी मिलता नहीं है। आज तक तो किसी को नहीं मिला। आप 130 करोड़ भारत के लोग हैं, है ना। 130 करोड़ फॉर्म बांट दीजिए, पागल जो नहीं होगा वो लिखेगा मैं दुखी हूं, जो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है ना, वो हर व्यक्ति उस फॉर्म पे लिखेगा। उसमें हम फॉर्म पे लिखा जाएगा कि आप अपने दुख लिखिए इसमें। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम उनको डायरी देंगे, एक डायरी दी जाएगी, मंथली डायरी, 130 करोड़ डायरी छापी जाएगी,
और 130 करोड़ डायरियां छाप के एक भारतवर्ष को लिखा जाएगा। और उसको लिखिए कि आपके जीवन में जो डेली दुख मिलते हैं वो लिखिए आप। तो उसमें लिखेंगे आज मेरे पैर में दुख रहा है, दूसरे दिन आज मेरा सिर दुख रहा है, तीसरे दिन आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मेरे को इसने परेशान किया है, आज मुझे ये दिक्कत हुई है, आज मुझे वो दिक्कत हुई है। आप देख लीजिए 30 दिन का, चलो 365 डेज का बनवा लेते हैं, छपा लीजिए 365 डेज का छपा लीजिए। उसके जीवन में सुख एब्सेंस है। हाँ, आप कहोगे सुख है, मैं पास हो गया, सुख है। तो ये सुख की जानते कैसा है? जैसे कि होता है किसी व्यक्ति को नदी में डालो और वो मरने वाला तो बाहर निकाल दो, तो उसको लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसको पानी में डाल दो, फिर उसको बाहर निकालो, तो हर व्यक्ति को लगता है वो सुखी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस संसार में दुख देकर अपनी माया को भी डाला, है ना? माया का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया भगवान ने इस बुद्धि जगत में, जो आपको क्या बताती है? सुख मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, है ना? आप बताइए, बेचारे 3 लोग फांसी पे चढ़ गए थे भारत को आजाद करने के चक्कर में, है ना? क्या सोचे थे कि भारत सुखी होगा, है ना? इसलिए तो चढ़ गए बेचारे। उनमें से कोई भगवत गीता पढ़ रहा था तो नहीं चढ़ता। वो कैसे उसको हम सिद्ध करेंगे? आप देखिए, गांधी जी ने बहुत प्रयास किया कि भारत सुखी हो जाएगा, लेकिन भारत की स्थिति देखिए आप। आए दिन, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आए दिन लोग नशा करते रहते हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन सब गलत काम हो रहे हैं। ऐसा भारत तो नहीं चाहते थे ना? तो अर्जुन भी ये सोच रहा है कि मैं अपने देश को बचा लूंगा। हस्तिनापुर, अर्जुन के लिए हस्तिनापुर देश था, मैं बचा लूंगा इनको नहीं मार के, इनको सुखी कर दूंगा। पर सुखी कोई नहीं होता। सच्चा देश प्रेमी कौन है जानते हो? सच्चा देश प्रेमी कौन है? सच्चा देश प्रेमी है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद हैं सच्चे देश प्रेमी, क्योंकि उनको पता था देश में जो व्यक्ति रहते हैं वो अपने आप को शरीर माने बैठे हैं, और शरीर के कारण एक दूसरे को सुखी करना चाह रहे हैं। हमारा मापदंड क्या है सुखी होने का? कि शरीर सुखी तो मैं सुखी, सही ना? अगर इसलिए कहते भी है पहला सुख निरोगी का है। अब किधर है निरोगी का है? एक भी व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में अपने शरीर से खुश नहीं। क्यों? क्योंकि इस संसार में एक दुख डाला गया, इसे बोलते हैं आदि आत्मिक कष्ट। आदि आत्मिक कष्ट मतलब वो कष्ट जो स्वयं से मिलता है। तो प्रभुपाद जी हमारे देश से प्रेम कर, उन्होंने भारत की संस्कृति को विदेश में फैलाया और उधर के लोगों को भी सुखी कर दिया। भारत के लोग तो सुखी होंगे ही होंगे, विदेशी लोगों को भी सुखी कर दिया प्रभुपाद ने, ये समझा के कि तुम शरीर नहीं हो। और भगवत गीता के सिद्धांतों को समझा के जो माया में भ्रमित जीव है वो क्या देश प्रेम करेगा? वो खुद को सुखी नहीं कर पा रहा, दूसरे को क्या करेगा? उसको पूछे तू खुशी है क्या? देखिए, इस संसार में लोगों को खुश करने का तरीका क्या है? जैसे उदाहरण देके समझाएं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि पिंजरे के अंदर का पक्षी को मैं सुखी कर दूंगा बस पिंजरे को टेक केयर करके, पिंजरे को टेक केयरिंग करके, पिंजरे को भली भांति ध्यान रखकर मैं पिंजरे के अंदर जो पक्षी बैठा हुआ है उसको मैं सुखी कर दूंगा, तो ये पागल व्यक्ति की निशानी है ना? ऐसा कभी हो सकता है?
पिंजरे के अंदर पक्षी है, उस पक्षी की आवश्यकताओं को तो जानिए, तभी तो सुखी करोगे आप। सभी लोग एक दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, ये सही बात है, लेकिन सुखी कैसे करोगे आप? ये हैंस फ्रूट बात है कि हम शरीर नहीं एक आत्मा है, और आत्मा होने के नाते आत्मा की क्या आवश्यकता है, आत्मा कैसे सुखी होगा, आत्मा के सिद्धांत क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, ये जाने बिना अगर आप पिंजरे को खुश रखना चाहते हो, पिंजरे को टेक केयरिंग करना चाहते हो, तो ये मूर्खता है। ये क्या है? मूर्खता है। ऐसे नहीं होगा खुश। आप भगवत गीता के सिद्धांत जो चर्चा करेंगे, भगवान कहां कहां सुख की बात कर रहे हो, कहां कहां दुख की बात कर रहे हैं। दुनिया में लोग सोचते हैं मैं अपने देश को आजाद करा दूंगा और बस देशवासी खुश। अरे देश वाले भोग कर रहे हैं, कैसे खुश रहेंगे? भोग विलास सुख नहीं देता भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार। भगवत गीता में भगवान समझाते हैं हर प्राणी जो भोग में लिप्त है वो सुखी नहीं दुखी होगा। कौन बताएगा ये दूसरों को? बताओ। जो खुद भोग नहीं करेगा वही बताएगा, या वो बताएगा जो भोग विलास में खूब डूबा हुआ है और दूसरों को आजाद करा के सोचता है कि इसको भी भोग विलास देंगे तो सुखी हो जाएगा। हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके पास भौतिक संसाधन नहीं है ना? सही बात है। उनके पास जैसे कुछ लोग होते हैं हमारे पास छत नहीं है तो छत दे देंगे, कार नहीं तो कार दे देंगे, तो घर वालों को खुश कर देंगे। तो जिनके पास कार है वो भी दुखी है, जिनके पास बंगले हैं बड़े बड़े वो भी दुखी है। अरे भगवान से समझिए, सुख दुख का मापदंड ही अलग है। भगवान का स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होता। भगवान समझाते हैं साफ साफ, यही संस्पर्जा होगा दुख योनि ये बते। जहां भोग है वहां सुख नहीं दुख है। जहां पर भी भोग है वहां सुख नहीं दुख है। तो फिर आप कहेंगे वो सुख कहां है, किधर है? अब आप बताएं कि कितने लोग इस संसार में जो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं भैया भोग मत कर दुखी होगा। कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाता है बताइए? जो जीवन का मुख्य सिद्धांत है, आदमी सब कुछ सुख के लिए करता है, सब कुछ, लेकिन उसको बेचारे को बताया नहीं गया बचपन से। सिद्धांत तो ऐसे खाओ पियो मौज करो। हाँ? कोई मौज नहीं खाए पिए। मौज सिर्फ इस चीज में है, भगवान समझाते हैं तुमको अगर सच में सुखी होना है ना तो मैं सिद्धांत समझाता हूं तुमको। भगवान समझाते हैं भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 2 में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षां गवयम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अभयम। बेटा सुख की बात नहीं करता, ऐसा सुख है जो सुसुख है। तो धर्म के मार्ग पे चल एक बार, तेरे जीवन में सुख है। लेकिन दुनिया में सारी जनता धार्मिक हो रही है और सोच रही सुखी हो जाएगी, संभव नहीं है। अर्जुन भी सोच रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो अच्छा रहेगा, कोई मरेगा नहीं तो सुखी हो जाएंगे। अरे नहीं हो सकते। भगवान इसलिए ही अधर्मियों को मारना चाह रहे थे कि जब तक ये अधर्मी जिंदा रहेंगे तब तक संसार को सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये समाज के लीडर्स हैं। दुर्योधन और ये सब लोग तो समाज के लीडर बनेंगे आगे जाके। धृतराष्ट्र महाराज कब तक रहेंगे? अगर ये जिंदा रहे तो आने वाली जनता पूरी अधार्मिक हो जाएगी, और ये अधार्मिक हो जाएगी तो सुख का मापदंड ही गलत हो जाएगा, सुख की परिभाषा ही बदल जाएगी। ये लोग पाप करेंगे, जनता भी पाप करेगी, पूरी जनता से दुखी है।
भगवान ने समझाया है कि सुख कैसे मिलता है। हाँ? और देखिए भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 28 में कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, कृष्ण की बात हम लोग मानेंगे नहीं, फिर भी कृष्ण तो कहेंगे। 27 में कहते हैं प्रशांत मनसम हीयनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजम ब्रह्मभूत कल्मषम। कि भैया तू दुखी इसलिए क्योंकि रजोगुण तुझ पे हावी, तू दुखी इसलिए। हमने पढ़ा था ना भगवद गीता 18 अध्याय और 38 नंबर श्लोक, भगवान ने क्या समझाया सुख दुख के लिए? 38 यस विषय इंद्रिय संयोगाद यत तत् अग्रे अमृत उपमम परिणामे विषम तत् सुखम राजसम स्मृतम। भैया रजोगुण में जो सुख तू सोच रहा है, जो इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होता है, वो स्टार्टिंग में सुख में होता है, लेकिन अंत उसका दुख होता है। और जिसका अंत दुख है, दुनिया में कहावत भी अंत भला तो सब भला, और अंत ही दुख है, अंत ही दुख है। तो ये भगवान की बातें हैं भैया। ऐसे होगा सुख जब सतोगुण में व्यक्ति रहेगा, सतोगुणी काम करेगा, तो स्टार्टिंग में कड़वा लगता है वो, लेकिन भगवान बता दे अंत उसका अमृत समान है। इसी चीज से भगवान इनको समझाते हैं प्रशांत मनसम ही एनम, है ना, योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम। कि रजोगुण जब शांत हो जाएगा, रजोगुण जब शांत हो जाएगा, तब वो किस स्थिति में होगा? ब्रह्मभूत कल्मषम। ब्रह्मभूत स्थिति में ही व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को जब वो ब्रह्मभूत स्थिति में है, अन्यथा नहीं होता। भगवान कह रहे सुख उत्तमम, उत्तम सुख की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ। इसी के नेक्स्ट श्लोक में भगवान एक बात और कहते हैं युञ्जन एव सदात्मनं योगिं विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शनम् अत्यंत सुखम श्रुते। ओहो, सुख नहीं, अत्यंत सुख। समझ रहे हो नहीं आप बात? कैसा सुख है? अत्यंत सुख। इस समाज के लोग क्या सोचते हैं? खाना पीला करा देंगे, एसी में बिठा देंगे, हाँ, पढ़ाइयां करवा देंगे। आदमी पढ़ाई करता क्या है? एजुकेशन डिपार्टमेंट, भाई इसको पढ़ाई कराओ ताकि सबसे बड़ा भोगी बन जाए। आज लोगों के पास पैसा खूब है, क्या करते हैं? दारू पीते हैं। लोगों के पास कितना पैसा आ गया है? 5 से 6 लाख इनाम के पैकेज है लोगों के। पैसा खर्च कर दो, दारू में करूंगा, ये सुख है? ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों को ये सब सिखाए कि बेटा ऐसे सुख नहीं मिलेगा, धर्म के मार्ग पे तेरे सुख मिलेगा जब ब्रह्म स्पर्श, है ना। भगवान समझाते हैं अत्यंत सुख को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म स्पर्श की जरूरत है, इंद्रिय स्पर्श की जरूरत नहीं है। इंद्रियों का इंद्रियों विषयों से जब संपर्क होता है तब इसका रिजल्ट होता है दुख, और जब इंद्रियों का भगवान से संपर्क होता है तो इसका रिजल्ट होता है सुख। इसी को भगवान ने कहा ब्रह्म स्पर्शम, ब्रह्म के स्पर्श से सेम चीज है। देखिए भगवान ने जो गीता में कहा यही संस्पर्शा भोगा, जब भोग से स्पर्श होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? दुख। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है? जब भोग से स्पर्श होगा तो उसका अंत क्या होगा? दुख। जब ब्रह्म से स्पर्श होगा तो उसका रिजल्ट होगा सुख। Who will give this information to the normal society, to the peoples? इसलिए प्रभुपाद जी हैं महान व्यक्ति, ये है सच्चे देश प्रेमी।
जिन्होंने संसार के लोगों को सुखी करने का प्रयास किया और सुखी हुए लोग, है ना, सुखी हैं लोग। क्योंकि आत्मा के स्वभाव को जाने बिना, आत्मा के नेचर को जाने बिना आप उसको सुखी कर कैसे सकते हो? कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने गीता चालू करने से पहले समझाया, अर्जुन हम लोग शरीर नहीं, इस शरीर के अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा के लिए कैसे सुख मिलता है तो पूरा भगवत गीता में समझाया है ना। तो इस बात को समझिए, आप भी समझिए और दूसरों को भी समझाइए कि ऐशो आराम की जिंदगी जीने से व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो कई ऐशो आराम वाले व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं, है ना। इसको समझाइए लोगों, बहुत जरूरत है सोसाइटी को इस भगवत गीता की। इसमें भगवान ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ समझा दिया, लेकिन हम लोग तो गद्दार है ना। कौन है हम लोग? किसी को बुरा तो नहीं लग रहा ना? लगना चाहिए, इतने नालायक इनका बुरा नहीं लगता। बुरा लगे तो कम से कम थोड़ा समझ में आता, हृदय को ठेस तो कुछ नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील हार्ड हो गया, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा कि इतनी बेइज्जती हुई हमारे क्लास में आज। कुछ तो सुधरू में नहीं सुधरेगा, है ना। और देखिए, हाँ, भागवतम में, है ना, समझाते हैं भगवान ऋषभ देव भी, भगवान ऋषभ देव भी समझाते हैं कि 8 निद्रा मैथुन से जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं ना, भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1, क्या श्लोक है ना। भगवान ऋषभ देव समझाते हैं उसमें, क्या है वो श्लोक? ठीक है, कोई बात नहीं। तो समझाते हैं भगवान ऋषभ देव कि जो तू सुख सोच रहा है ना, ये तो जानवरों को ही प्राप्त है, जिस तरह से तू सुख चाहता है। ज्यादातर लोग सुख क्या चाहते हैं? आहार, निद्रा, व्यय और मिथुन, इसी में सुख है। यही खुद को भी चाहते हैं, दूसरों के लिए भी 4 फैसिलिटी करवाना चाहते हैं। ये 4 फैसिलिटी तो जानवरों को भी प्राप्त है। तो फिर मनुष्य जीवन का पर्पज क्या है? मनुष्य जीवन का पर्पज बताते हैं भगवान ऋषभ देव कि दिव्य तपस्या, तपो दिव्य पुत्र का ये सत्वम, ये दिव्य तपस्या मिलने के लिए मनुष्य को मिला है, इसके द्वारा तू ब्रह्म सुख को प्राप्त करे। ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम। वहां पर भी ऋषभ देव जी यही बात बोल रहे हैं जो कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं। ब्रह्म सुख को प्राप्त करो, क्योंकि वो सुख का अंत नहीं होता, अनंत, अनंत है वो सुख। तो कब लोग आप समझोगे और कब दूसरों को समझाओगे? हमारा बुद्धि फूट चुका है। इस कोरोना वायरस का इलाज होता है, लेकिन हमारी बुद्धि में जो वायरस चला गया उसका इलाज कैसे होगा? मैं तो ये समझ में नहीं आता। हमारी बुद्धि में जो ये संसारी रूपी जो वायरस घुस गया है, जो गलत कंसेप्शन चले गए हैं, उनका इलाज कैसे होगा? हाँ, कुछ इलाज नहीं होता है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थे लोग, पता नहीं किस काम में लगे। तो जैसे अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं अपने परिवार वालों को सुखी कर दूंगा ये करके, भगवान बोल रहे हैं ऐसे नहीं होगा सुख। तो
इस श्लोक का एक पार्ट और रह गया, इसको हम लोग कर लेंगे इस पार्ट को। और इसमें कल 3 ही चीज चर्चा करेंगे। भगवान को 3 नाम बुलाए हैं अर्जुन ने, मधुसूदन, गोविंद और जनार्दन। इन तीनों की व्याख्या हम कल करेंगे, कल इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके समझ में अगर भूसा नहीं भरा है तो आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। और जिनके भी अब होता क्या है, हम लोग भूसा कैसे भरते जानते हैं, मैंने बताया ना आपको। हम लोग दिन भर मोबाइल ही चिपके रहते हैं। भक्तों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, भगवान के भक्तों की बात नहीं हो रही है। जो कम भक्त हैं, जो नालायक है ना, वो लोग अपने दिमाग में भूसा भर लेते हैं, पैक कर लेते हैं, और डेली उनको भूसा चलाते हैं हम लोग, फिर भूसा भर लेते हैं। डेली उनका ही काम है कि भूसा को भर लेते हैं अपने दिमाग। व्हाट्सएप चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, बेकार की चीज। तो आप लोग समझिए, मैं कितनी बार बताता हूँ, मुझे गीता पढ़ाइए लोगों को, पता नहीं भूसा ही भरा हुआ है दिमाग, समझते ही नहीं है। हाँ, उनको समझाइए कि कौन समझाएगा ये सब, कौन समझाएगा बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, हमारे गुरु जी बोले भगवान समझाएंगे, फिर आप क्यों हो? हम लोग को बस अपनी चिंता है। दुनिया में लोग दुखी हैं बेचारे, उनका कोई चिंता नहीं हम लोग। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज ए अर्जेंसी फॉर ह्यूमन सोसाइटी। ये कृष्ण भावनामत आंदोलन मनुष्य सभ्यता के लिए एक अर्जेंसी है, इमरजेंसी है। लेकिन हम लोग को तो ना भूसा भरा है दिमाग, दिन भर पता नहीं क्या करते रहते। आप तो खाली बैठे तो भी पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। अरे पढ़ाओ गीता दूसरों को, क्या जान निकल जाएगी तुम्हारी। जो पढ़ना चाहते हैं उनको तो जो अपना भूसा जलवाना चाह रहे हैं जानबूझ के, मुझे मेरा बहुत भूसा इकट्ठा हो गया दिमाग में, तो चलाओ आप। तो आप सभी में आशा करूंगा, कृपा करिए, आप खुद पे भी कृपा करिए और दूसरे पे भी कृपा कीजिए। दूसरे लोगों को गीता पढ़ाइए, है ना, उनको समझाइए, आत्मा के सिद्धांत को समझाइए, सुख के सिद्धांत को समझाइए, दुख के सिद्धांत को समझाइए, कैसे सुख मिलता है, कैसे दुख मिलता है। उनके कंसेप्ट हैं गलत बने हुए हैं, उनको ठीक कीजिए, है ना, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दीजिए। खाली बैठे तो भी कुछ नहीं कर, सही बात है। फालतू काम करा लो इनसे बस, लेकिन सही काम नहीं करेंगे।